अभी तक के आए हुए परसेंटेज ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव में अच्छी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी 46%, 40% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को चूज किया है, 40% ने चूज किया है पुरुषों ने आम आदमी पार्टी को। वहीं आप जब बीजेपी के लिए आ जाते हैं तो लगभग 12% की गिरावट है महिलाओं के चयन में। वहीं पर आप देख रहे हैं 4% की गिरावट है पुरुषों में। हालांकि पुरुषों ने एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को ज्यादा वोट दिए हैं महिलाओं के मुकाबले। और वहीं कांग्रेस में आप देख लीजिए तो 9% और 11%, यानी कांग्रेस के लिए भी संकेत साफ है कि तीसरे पायदान पर वो काफी नीचे बहुत बड़े गैप के साथ दिखाई दे रहे हैं। और अन्य का आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप समुदायों की बात करते हैं और पूर्वांचलियों का ही, नलिन कोहली जी, पूर्वांचलियों का इतना बड़ा वोट परसेंटेज हम देख रहे हैं वहां पर जाते हुए, ये बहुत बड़ा संकेत है। आप पंजाबियों में देखिए 58% सर, 43% पूर्वांचली और 58% जो पंजाबी हैं। क्या ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी नहीं है बीजेपी के लिए, नलिन साहब? नहीं, आपके आंकड़ों को देखते हुए वाकई ये चिंताजनक आंकड़े होंगे, क्योंकि अंजना जी 2-1 वर्गों को छोड़ के बाकी सब जो है पूर्ण रूप से आपके आंकड़ों के अनुसार दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। अब ये तो हमें फाइनली पता ही पड़ेगा, जो फिगर्स आपके आ रहे हैं लो वोटिंग और क्लोज कॉल इलेक्शन में कई बार कहना कठिन होता है। और ये भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड बेल्ट्स, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड बेल्ट्स जहां पर वोटर होते हैं समुदाय के हिसाब से, जो आप देख रहे हैं वहां पर एक तरफा स्वीप हो सकता है, लेकिन दूसरे इलाके में बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन हाँ, जो आपके आंकड़े आ रहे हैं यदि ये सही निकले तो ये वाकई हमारे लिए चिंता का एक विषय होगा। इसको हम ठुकरा नहीं सकते, लेकिन अभी भी मैं इनको स्वीकारूंगा नहीं। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट कि आप जो कितना टोटल दे रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी, सेकंड पार्ट, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जीरो इफेक्ट है इस इलेक्शन में, तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो गया आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच। कांग्रेस का कहीं पर भी किधर कहीं है तो अपने उस लड़ाई में किसको फायदा होगा ये कहना कई बार कठिन हो जाता है, ताकि वोट बटे आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। मुझे तो ये बताइए ना सर, मनोज तिवारी को आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी तो आजकल एक साइलेंट मोड में है, जो हमें ऐसा लगता है पूरी गीत हर जगह गाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आजकल मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को अपना वो ब्यौरा पकड़ा चुकी है कि भाई आप लड़ लो, हमारे में वो लड़ने की काबिलियत नहीं है। इसीलिए वो उसे एक साइलेंट कैंपेन कहता है, जिसमें मन ही मन में एक कैंपेन होता है। तो मन के आधार पे तो बहुत कुछ हो सकता है, ग्राउंड पे वो दिखता नहीं। मन के आधार पर हो सकता है लेकिन ग्राउंड पर नहीं। लेकिन संजीव झा जी, आपके लिए तो कम से कम ये जो आंकड़े हैं वो खुशखबरी लेकर आए हैं। देखिए, नलिन कोहली जी अभी इंतजार करेंगे फाइनल आंकड़ों के, और कुछ ही देर में वो आंकड़ा हम देश के सामने रखेंगे। एमसीडी पर सभी की निगाह। देखिए, ये जो कम्युनिटी के हिसाब से हम अलग अलग वोट शेयर दिखा रहे हैं, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जो मिनी इंडिया के तौर पर देश के हर कोने से, हर हिस्से से लोग यहाँ पर रहते हैं, और वो लोग जब वोट करते हैं तो वो किसके पक्ष में जाता है, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। संजीव झा जी, अब तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये शुरुआती आंकड़े तो बता रहे हैं आम आदमी पार्टी की, हालांकि शुरुआती है, अभी फुल फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन बल्ले बल्ले हो सकती है आम आदमी पार्टी की एमसीडी में। देखिए, एमसीडी में हम पूरी तरह आश्वस्त थे और आश्वस्त हैं। मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो साइलेंट वोटर्स थे वो भी आम आदमी पार्टी के वोट किया, बोल के वोट नहीं कर रहे थे। क्योंकि ये लोग जाकर डराते हैं, कहते हैं कि तुमने बीजेपी हमें वोट नहीं किया, तुम्हारा मकान तुड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। बहुत सारे प्रत्याशी तो बुलडोजर पॉकेट में लेकर चल रहे थे, अगर वोट नहीं किया तो बताऊंगा। तो बहुत सारे वोटर साइलेंट थे, और उसको अगर ऐड कर देंगे तो आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। देखिए, तुलना सामने, दिल्ली सरकार में 7 साल के हमारे कामकाज और 15 साल में एमसीडी के बीजेपी के कामकाज, और दिल्ली की जनता देख रही है ना कि अरविंद केजरीवाल जी जो ने कहा वो कर रहे हैं। केवल ये वादे देते रहे। पहले उन्होंने कहा कि वचन पत्र करके आए, संकल्प पत्र पहले था, संकल्प पत्र में एक संकल्प पूरा नहीं हुआ, अब वचन आ गया। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करती है। तो तुलना उनके सामने था, तो दिल्ली सरकार के कामकाज के साथ वो खड़े रहे। उनको लगा कि अगर इसी तरह से एमसीडी भी आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो जो काम दिल्ली के सरकारी स्कूल में हो रहा है, जो काम हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जो काम मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है, उसी तरह के काम एमसीडी के स्कूल्स में होंगे। ठीक है, नलिन कोहली जी वो कह रहे हैं, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसी पर ये मोहर है। हाँ, तो अच्छा है। तो फिर वो राष्ट्रीय नेता बन रहे हैं तो इस बात को खींच लेते हैं गुजरात और हिमाचल पर,
क्योंकि ऐसे ही वो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में वहां पर सारी सीट पे लगभग इनके डिपॉजिट्स लॉस्ट हुए थे। तो इसीलिए इस वक्त एमसीडी पे वो बोल रहे हैं ठीक है। तो कल को जहां पर हम मानते हैं गुजरात में इनका प्रदर्शन बिल्कुल ना के बराबर होगा और हिमाचल में लुप्त ही हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर ब्रॉडली बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है। तो इसलिए उस नेता को बढ़ाने से पहले वो पहले तय कर ले, क्योंकि ऐसा ये स्टैंड अगर एमसीडी में उनके लिए सही निकला तो बाकी देश में भी तो उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा ना कि वहां पर जाकर एक सवाल है, ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। देखिए, महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है जो बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई सालों के ट्रेंड को हम उठाकर देखें, लेकिन एमसीडी में अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी उस पर बाजी मार ले जा रही है तो ये आपके लिए खतरे के संकेत हैं।